आज चुनाव प्रचार अभी समाप्त होने वाला है और वही सब आप लोगों के माध्यम से अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी जो मतदाता हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित और जो भी हिंदू जितनी भी बिरादरियां हैं, मुस्लिम जितनी भी बिरादरियां हैं और महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो चुनाव होने वाला है उसमें सब लोग सहयोग करें, अपना आशीर्वाद दें और अपना कीमती वोट दें। देखिए, चुनाव बिल्कुल आमने सामने का है। मेरे सामने जो कैंडिडेट हैं उनकी क्या कार्यशैली है, वो पहले यहाँ सांसद रह चुके हैं और बार बार लड़ भी चुके हैं। तो आप यहाँ के जनता जो है, जो यहाँ के मतदाता हैं, उनके बारे में भली भांति जो उनकी वर्किंग है, जो कार्यशैली है, वो सब परिचित है, वाकिफ हैं। और मैं जैसे पूरे क्षेत्र में घूम रही हूँ तो मुझे बहुत मतलब अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है, जहाँ सभी जाति धर्मों के लोग मिलकर एक परिवर्तन की मतलब हवा या परिवर्तन की बयार चलाना बह रही है और परिवर्तन चाहते हैं। तो एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी समाजवादी पार्टी के, हमारे गठबंधन के, कांग्रेस के, आप पार्टी के, पीस पार्टी के जो भी लोग हमारे अलायंस में हैं, वो सब लोग जो है मतलब कार्यकर्ता, जो भी पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, जो हमारी पार्टी के संगठन के लोग, दोनों दलों के, सभी से ये कहना है कि एक तो अपने बूथ पर या अपने एरिया की जिम्मेदारी ले, ताकि जो वहाँ वोटर है, जो हमारा एजेंट बना हुआ है, जो वोट घर से निकाल के ला रहा है, उनको भी एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि इलाके का जिम्मेदार आदमी, इलाके में जो उनकी पार्टी का जिम्मेदार आदमी है, वो कोई भी बात होने पर उनके साथ खड़ा हो सके। तो एक तो मुझे बस यही कहना है कि दूसरे बूथ का जायज़ा लेने ना जाएं, अपनी बूथ की जिम्मेदारी ले। एक बार तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो एजेंट बने वो बूथ पे मुस्तैदी से खड़े हों, जो घरों से वोटर को लाने की, बुजुर्गों को, महिलाओं को बाहर लाने की जिम्मेदारी जिनकी है, वो वहाँ बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और महिलाओं से, बुजुर्गों से सबसे ये कहना है कि अपने साथ में कई आईडी लेके जाएं, ताकि आपका वोट डलना सुनिश्चित हो जाए। और एक बात ये है कि मतलब कैंपस में जहाँ भी बूथ बने हुए हों, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें, मौका ना दे विरोधियों को कि वो हमें कोई कंप्लेन करे कि भैया शोर हो रहा है या नारे लगा रहे हैं या ज़्यादा तादाद में खड़े हो रहे हैं। भाई सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है, जुमा है और सब लोग अपना सुबह ही लाइन में लगें, वोट डालें और भाई खामोशी से फिर अपने घर बैठे। जो घर रह गए उन्हें फ़ोन करके कहें कि भाई वोट डालने जाएं। और जो मेरे सभी हिंदू बूथों पर मेरे सभी एजेंट या जो हमारे जिम्मेदार लोग खड़े होंगे, भाई उनसे भी मुझे ये कहना है कि मतलब वो भी अपने बूथ के ऊपर बहुत जिम्मेदारी से रहें, क्योंकि पूर्व में मुझे कई बार सुनने में आया है कि जहाँ हिंदू बूथ होते हैं वहाँ बूथ कैप्चरिंग का वो प्रयास करते हैं। ऐसा इस बार होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बूथ पे मेरे लोग खड़े हुए होंगे और हर बूथ पर वोट मुझे मिलने वाला है। तो यही कहना है कि भाई कोई बूथ कैप्चरिंग की या किसी चीज़ की स्थिति हो, क्योंकि मुझे जानकारी में ऐसा आ रहा है कि बहुत सारे लोग आसपास के ज़िलों से बुलाए गए हैं, जो कि बार बार जाके बूथों पे रिपीट करेंगे और वोट डालने का काम करेंगे। बूथ कैप्चरिंग का उनका प्रयास कुछ बूथों पर है। तो मेरा आप लोगों से, पत्रकार भाइयों से भी मुझे ये कहना है कि थोड़ा सा इसमें हमारी मदद करें। आप लोग बूथों पर जैसे रहेंगे अपने एरिया में, तो भाई उसमें ऐसा ना हो जाए हमारे साथ कि जो अल्पसंख्यक समाज के बूथ हैं उन्हें कोई मतलब संवेदनशील या इस तरह से डिक्लेयर कर दिया जाए और हिंदू बूथों पे कोई कैप्चरिंग हो। ये मैं आपसे मतलब भरोसा रखती हूँ, क्योंकि आप समाज में एक आईना दिखाने का और सही बात दिखाने की एक जिम्मेदारी रखते हैं। तो हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो मतदाता हमारा वोट देने के लिए तैयार है, बहुत भारी तादाद में तैयार है, लेकिन सिर्फ यही है कि उसे वोट डालने दिए जाएं, उसको कोई बाधा ना आए वोट डालने में, कहीं उन पर लाठी ना फटकारी जाए, उनको लाइन में या कैंपस में जाने से रोका ना जाए, उन्हें हैरेस ना किया जाए। बस यही मेरा मौजू है आज का जो विषय है वो यही है
कि हमें भारी तादाद में समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन हमारा वोट सही सलामत डल जाए और पर्ची जिस भी मतदाता तक ना पहुंची हो, वो हर जगह हमारे बस्ते लगे हुए होंगे। वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता से, समाजवादी के कार्यकर्ता से पर्ची ले ले, अगर उनके पास किसी वजह से पर्ची नहीं पहुंची है, और अपने वोट का प्रयोग करें। एक चीज़ ये भी है कि अगर आपका मतदाता सूची जो वहाँ पर है और उसमें आपका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, तो आप जाने से पहले मोबाइल में, इंटरनेट पे जो सूची होती है उसमें अपने नाम का वेरिफिकेशन करें, अपनी फैमिली का, कि भाई हमारा वोट लिस्ट में है नेट पे या नहीं है। अगर आपका नेट पे आपका नाम या वोट लिस्ट में है तो फिर आपको कोई वोट डालने से नहीं रोक सकता। तो सबसे जो युवा पीढ़ी है जो कि मोबाइल का बहुत इस्तेमाल करती है, सोशल मीडिया से, और उसमें बहुत एक्टिव है, वो कम से कम घर पे जाने से पहले अपनी, अगर पर्ची नहीं आई है तो पर्ची आ गई तो ये इस बात का सबूत है कि आपका वोट है, लेकिन अगर पर्ची नहीं आई है तो अपने घर से चेक करें कि भाई आपका वोटर लिस्ट में नाम है, तो आपको वोट डालने से फिर कोई नहीं रोक सकता। एक मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे मतदाता को अगर किसी जगह, किसी बूथ पे ये दिक्कत आ रही है कि मतदान बहुत स्लो हो रहा है, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे अनुमान है, वैसे आप पत्रकार भाई हैं, आप बताएंगे कि 1 घंटे में लगभग 60-65 वोट कम से कम डल जाने चाहिए। मतलब क्योंकि 1000 के आसपास का एक बूथ रखा जाता है, तो जो हमें टाइम अवधि मिलती है वोट डालने की, 65 के करीब मेरा ख्याल है वोट डल जाने चाहिए। अगर उससे रफ्तार कम है आपकी, वो जो पोलिंग पार्टियां हैं, अगर वो किसी तरह की आप मतलब किसी से मिली भगत होके या अपनी मतलब आपकी रफ्तार को कम करते हैं, पोलिंग की रफ्तार को, तो आप जो है उनसे सवाल पूछे, हमारा एजेंट उनसे सवाल पूछे, जो हमारा जिम्मेदार कोई जनप्रतिनिधि उस एरिया में है, तो वो सवाल पूछे कि भाई स्लो क्यों कर रखा है। और फिर एक और रास्ता है उसका कि अगर मान लीजिए वोटिंग खत्म होने का टाइम 6 बजे है, शायद 6 बजे है, तो आप वो कैंपस में, जो भी विद्यालय में जहाँ भी वोट पढ़ रहे हैं, वहाँ आप 6 बजे से पहले लाइन लगा दे। फिर रात को 10 भी क्यों ना बजे, अगर आप एक बार लाइन में शामिल हो गए, उस कैंपस में दाखिल हो गए, तो फिर आपका वोट उनको डलवाना पड़ेगा। तो मेरा तो यही है कि जो हमारा मतदाता है वो बहुत जागरूक हो, आईडी लेके जाए, कई आईडी लेके जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ मानसिकता के तहत आपको ज़्यादा परेशान किया जाए, कहें जी आपकी तस्वीर नहीं मिल रही, धुंधली है, आपके में नुक्ता ठीक नहीं लगा है, मात्रा ठीक नहीं लगी है, या आपकी वल्दिया ठीक नहीं है, शौहर का नाम ठीक नहीं है, तो आप उस केस में अगर आपके पास 3-4 आईडी होंगी, और जो कि कोई भी नागरिक ऐसा नहीं है, मतदाता ऐसा नहीं है जिसके पास कई आईडी ना हो, तो कोई इसमें वजन थोड़ी है कई सारी आईडी लेके जाओ, भाई एक नहीं चल रही दूसरी लगा दो, दूसरी नहीं लग रही तीसरी लगा दो। अपना वोट डालना सुनिश्चित करो हर तरीके से, कोई शोर ना मचाए, कोई हल्ला ना मचाए, कहीं इकट्ठे ना हो। हमारा मकसद सीधा वोट डालना है, गठबंधन के प्रत्याशी की मदद करनी है, अपनी मदद करनी है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, भाईचारे को बचाना है, युवाओं के जो हमारे बच्चे हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमें वोट डालना है। और देखिए जो आज का चुनाव है बिल्कुल करो मरो का चुनाव है, और देखिए गिनती उसी वोट की होती है जो वोट डल जाता है। तो हमारी पहली ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम अपना वोट डाल दें अपनी मशीन के अंदर, और ये होना चाहिए हमें कि मतलब हमें जो हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी को भी तभी जो है बल मिलेगा, तभी ताकत मिलेगी जब उनकी यहाँ से सीट निकलेगी। और ये पहले चरण का चुनाव है, इस पहले चरण से अगर अच्छे मतलब वोट पड़ते हैं, सीट निकल रही है, आप मीडिया के जरिए से एक मैसेज पैगाम जाने का काम होगा, सर्वे जो होते हैं उनमें पैगाम जाएगा कि भाई पश्चिम की जो पहले चरण के चुनाव हुए हैं उसमें साइकिल गठबंधन बहुत आगे है या गठबंधन बहुत आगे है। तो ये मैसेज, ये पैगाम न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों से ये गुजारिश करी कि एक तो आप मतदान स्थल पे बने रहें जहाँ जो भी रह सकता है, और दूसरी बात ये है कि अपने मतदाताओं को जागरूक करना है,
जैसे किसी शिकारी का निशाना मछली की आंख पर होता है, उसी तरह हमारे हर मतदाता का निशाना, हर सेक्युलर मतदाता का, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित कोई भी हो सकता है, सब लोग मिलकर संविधान को बचाने के लिए और इस देश में एक अच्छा वातावरण रखने के लिए सब लोग वोट करें। और ये भी कहना चाहती हूँ कि भाई मैं जनता के बीच में रहती आई हूँ, जनता के बीच में रहूंगी।